उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अब समझ गए हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में टिके रहना है तो कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी के साथ जाना होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी को आंख दिखाने लगे थे और उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से पार्टी को 50 से ज्यादा सीटें मिली है। लेकिन उस वक्त बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने अपने सभाओं में पीएम मोदी का पोस्टर लगाकर पीएम मोदी के नाम पर वोट लिया और अब वो कांग्रेस और शरद पवार के साथ चले गए हैं। उद्धव ठाकरे ने जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन उद्धव ठाकरे इस गलतफहमी में थे कि उनकी वजह से पार्टी को जीत मिली है, ना कि बीजेपी की वजह से। वहीं उनके खास सलाहकार संजय राउत लगातार उद्धव ठाकरे को बीजेपी के खिलाफ भड़का रहे थे और माना जाता है कि संजय राउत ने ही उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और शरद पवार के साथ जाने के लिए राजी किया था और बड़े बड़े सपने दिखाए थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे समझ गए हैं कि संजय राउत द्वारा दिखाए गए सपने सपने ही थे, जिसे वो हकीकत में नहीं बदल सकते हैं। ऐसे में अब आदित्य ठाकरे की सियासी भविष्य को संवारने के लिए उद्धव ठाकरे बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। संजय राउत भले ही कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं और वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का हाव भाव बीजेपी को लेकर एकदम बदल गया है। एक बार फिर आदित्य ठाकरे ने सबको चौंकाते हुए बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और बीजेपी के साथ काम करने के लिए बेचैन है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेटर लिखा है। इसमें सीएम फडणवीस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का ऑफर भी दिया है। नागपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस से मिलकर उन्हें बुके दिया था। आदित्य ठाकरे ने फडणवीस को लेटर भी लिखा है, जिसे खुद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया है। आदित्य ठाकरे का ये लेटर शहर को बदसूरत कर रहे राजनीतिक बैनर, पोस्टर और होर्डिंग के बारे में है। एक विपक्षी विधायक की हैसियत से मुख्यमंत्री को लिखे गए इस पत्र में आदित्य ठाकरे ने राज्य में बढ़ती जा रही पोस्टर, बैनर, होर्डिंग संस्कृति को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। आदित्य ठाकरे ने फडणवीस को लिखे लेटर की शुरुआत में लिखा है कि हम वर्ष 2025 में प्रवेश करके नए साल की शुरुआत करने वाले हैं। इस मौके पर जनसेवा का संकल्प लेते समय सभी दलीय भेदभाव और विचारधाराओं को एक तरफ रखते हुए नागरिकों को राहत देने के लिए राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग पर प्रतिबंध लगाने का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय ले सकते हैं। पिछले 2 साल में हुए राजनीतिक घमासान के कारण राज्य के लगभग हर शहर में बड़ी संख्या में वैध और अवैध राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स देखने को मिलते हैं। उन्हें देखकर एक नागरिक के तौर पर दुख होता है और एक व्यक्ति के तौर पर शहर को बदसूरत बनाए जाने से तकलीफ भी होती है। ठाकरे ने अपने लेटर में लिखा है कि पिछले 2 साल में बीएमसी ने चुनिंदा पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटाए हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टियों के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग अभी भी लगे दिखाई देते हैं। अगर इस बचकानी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को किनारे कर सभी राजनीतिक दलों द्वारा अवैध रूप से पोस्टर, बैनर और होर्डिंग न लगाने का फैसला किया तो हम अपने शहर के नागरिकों को बड़ी राहत दे सकते हैं। इस फैसले से शहर तो साफ सुथरा, स्वच्छ दिखेगा ही, साथ ही कार्यकर्ताओं को भी आर्थिक खर्च से मुक्ति मिलेगी। दुनिया में कहीं भी इस तरह के पॉलिटिकल पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स नहीं लगाए जाते। आदित्य ठाकरे ने लेटर में आगे कहा है कि मैं आपसे इस दिशा में पहला कदम उठाने का आग्रह करता हूं। इस काम में हम आपका साथ देंगे। आप सत्ता में मुख्यमंत्री और हम विपक्ष में हैं, लेकिन इस बात के लिए हमें साथ काम करना चाहिए। इस बारे में आपने एक मीटिंग बुलाई और सभी पार्टियों को पत्र लिखा तो मैं और मेरी पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। तो देखा आपने कैसे अब आदित्य ठाकरे बीजेपी को यह संदेश दे रहे हैं कि वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। वहीं इससे पहले आदित्य ठाकरे ने कर्नाटक के बेलगाम को लेकर भी कांग्रेस के खिलाफ जाकर बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अब बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें